तसव्वुर न करने लगे कि ये पहले मस्जिद थी, इसमें उमर ने नमाज पढ़ी थी, उमर के साथियों ने नमाज पढ़ी थी। कहीं बाद में आने वाली नस्ल इस गिरजा को मस्जिद समझकर कहीं गिरजा को तोड़ न दे, कहीं गिरजा को गिरा न दे, कहीं तुम्हारी गिरजा को तोड़कर उसको मस्जिद न बना ले। इस डर से मैं निकल गया ताकि किसी को ये एहसास न हो कि इसमें नमाज पढ़ी गई। अगर किसी को 100 साल 200 साल के बाद, मेरे इंतकाल के बाद ये कहने का मौका मिल सकता है कि इसमें तो उमर और सहाबा ने नमाज पढ़ी, ये तो पहले मस्जिद थी, तुम्हारा गिरजा तोड़कर यहां मस्जिद बनाने का एक बहाना उनको मिल सकता है। इसलिए हम इस गिरजा में नमाज नहीं पढ़े ताकि बाद में आने वाली कोई नस्ल इस गिरजा को तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा या मस्जिद होने का दावा न कर दे। इस तरह से दूसरों की इबादत गाहों की हिफाजत होती थी। मेरे भाइयों, आज तसव्वुर किया जा सकता है? आज तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। आज तो जिसकी लाठी उसी की भैंस, अदल और इंसाफ नाम की सारी चीजें उड़ चुकी है, इसलिए इंसानियत भी उड़ चुकी है। ये बुजुर्गी तकवे की बुनियाद पर मिलती है, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। हम सब, कोई भी कास्ट और कोई भी कौम, सब बराबर है। अगर किसी को बड़ा कहा जा सकता है तो सिर्फ तकवे की बुनियाद पर। जो अल्लाह से सबसे जितना ज्यादा डरेगा वो अल्लाह की नजर में उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। मेरे भाइयों, इस चीज को हमें समझने की जरूरत है और कोशिश करनी चाहिए। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह फरमाता है कुरान करीम के अंदर है, संपूर्ण जगत की मानव जाति है, सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। आए लोगों, तुम में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। तुम में सबसे बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा खौफ खाता है। यहां पर आने के बाद अब हमें गौर करना चाहिए। आइए कुरान करीम की एक आयत और आपके सामने पेश करता हूं, उससे आप अंदाजा लगाइए। किसी से दुश्मनी हो सकती है, आपने मेरा हक मारा है, हमने आपका हक मारा है, आप हमारे दुश्मन, हम आपके दुश्मन, हो सकता है। गैर मुस्लिमों से भी दुश्मनी हो सकती है किसी भी बात पर, लेकिन अल्लाह ने कहा दुश्मनी चाहे जितनी हो, लेकिन दुश्मनी का तकाजा यह नहीं है कि आप अदल और इंसाफ करना छोड़ देंगे और सच्ची बात करना छोड़ देंगे और फैसला करते वक्त आप यह देखेंगे कि जर्जीस मुसलमान है तो फैसला मुसलमान के हक में किया जाए, या हिंदू यह देखेगा कि मेरा आदमी यह है कि मैं इसके हक में फैसला कर दूं। नहीं, कुरान करीम ने यहां क्या कहा है और क्या तालीम दी है उसको देखिए। और एक दो वाकयात। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। यह कुरान की आयत है, मैं कोई लैला मजनू की कहानी नहीं सुना रहा हूं। सुनिए कुरान करीम की इस आयत ने हमें कितना जबरदस्त हुक्म दिया है। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन, किसी भी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि अल्लाह तादिलू, कि तुम उनके दरमियान इंसाफ न कर सको, न्याय न कर सको, न्याय न कर सको, अदल और इंसाफ न कर सको। अगर इस बात पर मजबूर कर दिया तो समझ लो कि आप मोमिन नहीं हैं, मुसलमान हैं और सामने मेरा दुश्मन है और जर्जीस साहब जज हैं, जज की कुर्सी पर बैठे हैं, मुसलमान हैं, जज हैं, लेकिन मेरी किसी से दुश्मनी है और इत्तेफाक से उसी का मुकदमा मेरी अदालत में आ गया है। अब जर्जीस साहब अपनी दुश्मनी निभाना चाहते हैं कि ठीक है, जिसके साथ इसका मुकदमा चल रहा, फैसला इसके खिलाफ सुनाऊंगा।
चाहे वो कितना बड़ा ईमानदार हो, चाहे वो कितना बड़ा हक पर हो, लेकिन जर्जीत साहब अब अपनी दुश्मनी निभा रहे हैं। नहीं साहब, जमीन का झगड़ा है, ठीक है, हम कुछ ना कुछ कानूनी पॉइंट निकाल कर इसको दे देंगे, इसको नहीं देंगे। जैसे हुआ है सुप्रीम कोर्ट तक में हुआ है, 1949 तक मस्जिद थी, कोर्ट मान रही है। 1949 तक नमाज पढ़ी जाती थी, कोर्ट ये भी मान रही है। मुसलमानों ने मंदिर तोड़कर यह मस्जिद नहीं बनाई। जो हिंदू लोगों ने दावा किया है कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया, कोर्ट में उस चीफ जस्टिस ने यह भी लिखा उस फैसले में कि हिंदू लोग यह साबित नहीं कर पाए कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। यह भी गलत है। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना भी हिंदू लोग साबित नहीं कर पाए, यह भी कोर्ट ने माना। और इतने लंबे चौड़े फैसले में ये सारी बातें मानने के बाद फिर कहा, चूंकि ये किसी की आस्था का विषय है, चारों तरफ वहां मंदिर ही मंदिर है, अगर वहां मस्जिद बन जाती है तो भजन और गानों की आवाजों की वजह से वहां हिंदू और मुस्लिम झगड़े होते रहेंगे बराबर। कभी इनके भजन की आवाज, कभी इनके माइकों की आवाज, कभी अल्लाहू अकबर की आवाज और कभी उधर मंत्रों की आवाज। लिहाजा ये लड़ाई और झगड़े के सौदे बनते रहेंगे और ये झगड़े का एक बुनियाद बनेगी। लिहाजा इस जगह को हिंदुओं को दी जाती है कि वो अपना मंदिर बनाएं और उस मस्जिद को जो तोड़ी गई है और शहीद की गई है, उस मस्जिद को बनाने के लिए मुसलमानों को उसी अयोध्या में दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन दे दी जाती है ताकि वहां जाकर वो मस्जिद बना ले। ये फैसला हुआ है। अब आप अंदाजा लगाइए, क्या ये अदल और इंसाफ है? क्या ये न्याय है? जो दावे तुम्हारे थे कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, क्या तुम इस बात को साबित कर पाए? नहीं। मुसलमानों ने यह साबित किया कि 1949 तक नमाज पढ़ी जाती रही। मुसलमानों ने यह साबित किया कि 1949 तक वो मस्जिद रही। मुसलमानों ने यह साबित किया कि वो मस्जिद थी और उसको तोड़ा गया और शहीद किया गया। लेकिन प्यारे साथियों, इसके बावजूद फैसला क्या होता है? इसी को कुरान कह रहा है, वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू। लोगों, आए मुसलमानों, तुम ऐसा मत करना, आए मुसलमानों तुम ऐसा मत करना कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर कर दे कि तुम उसके साथ इंसाफ की बात न कर सको, अदल की बात न कर सको, इंसाफ न कर सको। अदल होना चाहिए, अदल। आइए मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, जबरदस्त वाकया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिरा खो जाती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिरा जानते हैं? नहीं जानते होंगे तो ऐसे बता दूं, लोहे की एक चादर नुमा कोई चीज होती थी जिसको गले में ऐसे डाल लिया जाता था और नीचे तक बनी होती थी ताकि जंग में जब लड़े और काफिरों के जब तीर आए तो मेरे जिस्म पर न लगे, उस लोहे की जिरा पर आए तो हमारे सीने में और हमारी पीठ पर न लगे बल्कि उस जिरा से टकरा जाए। तो उसको पहन लिया जाता था। हमारे यहां उसकी दूसरी शक्ल होती है क्या, ब्लड प्रूफ जैकेट। वो जिरा थी। हजरत अली की वो जिरा खो गई। ढूंढते रहे, तलाश करते रहे, वो जिरा नहीं मिली। और 6 महीने के बाद वो जिरा एक यहूदी के पास देख ली हजरत अली ने। हजरत अली उसके पास गए और कहने लगे, यहूदी का क्या, ये जिरा किसकी है? यहूदी ने कहा, ये तो मेरी है। हजरत अली ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ये जिरा मेरी है। उसने कहा, देखो अमीरुल मोमिनीन, हजरत अली अमीरुल मोमिनीन हैं, हजरत अली खलीफा हैं। उसने क्या कहा, अमीरुल मोमिनीन आप गलत बोल रहे हैं। हजरत अली ने कहा, मैं गलत बोल रहा हूं? कहां? इस अच्छी और खूबसूरत जिरा को देखकर आपकी नीयत खराब हो रही है।
हजरत अली ने कहा मेरी नीयत खराब नहीं हो रही, ये ज़रा मेरी है। ये बताओ कि तुम मुझे ईमानदारी के साथ, इंसानियत के साथ ये ज़रा दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, या फिर मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर कर दूं। ये क्या हो रहा भाई? तो उस यहूदी ने क्या कहा, अमीरुल मोमिनीन आप शौक से मुकदमा दायर कर सकते हैं, अगर आपको ये ज़रा लेना तो अदालत में साबित करो कि ये ज़रा आपकी है। यहूदी को भी पता नहीं क्या था कि वो देखना चाह रहा था कि हजरत अली देखें अपना हुक्म चला कर लेते हैं या कानून इनके लिए भी है। इनकी किताब कुरान कहती है तो क्या वो खुद उस पर अमल भी करते हैं या नहीं करते हैं। हजरत अली ने मुकदमा दायर कर दिया कि मेरी ज़रा खो गई है और वो ज़रा मैंने यहूदी के पास 6 महीने के बाद देखी है, लिहाजा उस यहूदी से वो ज़रा मुझे दिलवाई जाए। और ये फैक्ट है, ये हकीकत है कि वो ज़रा अली की थी। अली कैसे झूठ बोलेंगे, उन्हीं की थी। ले ली, मुकदमा दायर हो गया। उस यहूदी के पास नोटिस पहुंच गया, उस यहूदी के पास नोटिस पहुंच गया, तुम्हें फला फला दिन कोर्ट में, अदालत में आना होगा। अदालत में लाया, यहूदी आया, हजरत अली बाहर खड़े, यहूदी भी बाहर खड़ा है। थोड़ी देर में आवाज आती है, काजी शुरै ने अपने जो दरवाजे पर लगाते हैं आवाज देने के लिए, हजरत काजी शुरै ने अपने आदमी से कहा इन दोनों को बुलाओ। दरवाजे पर जो आदमी खड़ा था, जो सिपाही खड़ा था, वो आवाज लगाता है, अमीरुल मोमिनीन अली अंदर आए। काजी शुरै टोकते हुए कहते हैं, आए सिपाही, आवाज ये लगाओ, अली कटघरे में आए, अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज मत लगाओ, क्योंकि हजरत अली इस वक्त कोर्ट में आ रहे हैं और अदालत के अंदर ये ताजीमी जुमले नहीं कहे जाते हैं। इन जुमलों के कहने से कोर्ट के ऊपर फर्क पड़ता है। यहां मैं फैसला सुना रहा हूं, ये नहीं देख रहा हूं कि अली कौन है, खलीफा है, क्या है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। यहां इंसाफ के लिए आए हैं, यहां इंसाफ होगा, लिहाजा अली के साथ अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज नहीं लगाया जाए। आए अली, अंदर आइए। अंदर आए, चलिए वो कटघरा है, वहां खड़े हो जाइए। अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन कहां खड़े हैं? कटघरे में। उस यहूदी से कहा तुम भी आओ, यहूदी को दूसरे कटघरे में। फैसला उसी दिन, आजकल की तरह नहीं। सालों गुजर जाते हैं, 12-12, 15-15 साल, लेकिन वही मामला वहीं अटका, वहीं लटका। हाँ बोलिए, अय अली, मुकदमा आपने दायर किया है इस यहूदी के खिलाफ, प्रॉब्लम बताओ। प्रॉब्लम सुनिए। अब हजरत अली प्रॉब्लम बता रहे हैं। काजी साहब, और काजी किसने बनाया? अली ने। काजी किसने बनाया? जज अली ने। लेकिन वो जज, वो काजी खुद कह रहा, अय अली बताओ। अमीरुल मोमिनीन भी नहीं कह रहा है, अय अली बताओ प्रॉब्लम। कहा कि मेरी एक ज़रा खो गई थी 6 महीने पहले, मैं ढूंढ रहा, तलाश करता रहा, लेकिन ज़रा नहीं मिली। वो ज़रा इस यहूदी के पास मैंने देखी, जब मैंने मांगा तो ये कहने लगा कि ये ज़रा मेरी है। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं काजी साहब कि मुझे मेरी ज़रा दिलवाई जाए। उस यहूदी से पूछा काजी शुरै ने, ज़रा कहां है? कहा मेरे पास। कहा दिखाओ, दिखा दी। कहा कि अली कहते हैं कि ये ज़रा मेरी है, तुम क्या कहना चाहते हो? उसने उसी कटघरे में खड़े होकर हजरत अली को गुस्सा दिलाने की कोशिश की और क्या कहा, काजी साहब हजरत अली झूठ बोल रहे हैं, इतनी खूबसूरत और अच्छी ज़रा पर इनकी नीयत खराब हो रही है। ये ज़रा तो मेरी है, मैं इसको कई महीनों से अपने पास रखा हुआ हूं,